आपको सब्जी का डायलिसिस कैसे करना के बता रहा हूं। सब्जी का भी डायलिसिस होता है। क्या होता है बेसिकली, साइंस का कितना स्टूडेंट है यहाँ, मतलब जो विज्ञान पढ़े हुए हो, कोई जिसको विज्ञान सब विषय रहा हो, सब कॉमर्स के हैं, ठीक है। माना कि राम ने श्याम को 10 रुपए दिए ना, तो क्योंकि राम और श्याम पैदा ही एक साथ नहीं हुए तो 10 रुपए कैसे, तो ये तो आपके सब्जेक्ट की हालत है। हाँ, राम कब हुए, श्याम कब हुए, 10 रुपए, अच्छा उसमें 10 रुपए थे ही, देते तो गाय दे देते या धनुष दे देते, तो ये बात सब्जेक्ट ही झूठा। चलो, परंतु जिंदगी का विषय है। करना क्या है आपको, जो सब्जियां, देखो एक अच्छी बात बता रहा हूं, अगर आप इसका पालन कर सकें, अगर परिवार में 2-4 लोग हैं तो पूरा परिवार वही चीज फॉलो करे। मतलब इससे क्या होता है, आपकी मानसिकता पे फर्क पड़ता है। तो यार मैं तो ये खा रहा हूं, वो खा रहा है, जबकि आप जिंदगी में वही खा रहे थे पहले। मतलब आप जब तक वो खा रहे थे, जब तक आपको आनंद नहीं आ रहा था। इसका एक अच्छा उदाहरण दूं मैं आपको। आप में तो सब लोग बस में बैठे हुए होंगे, मतलब जिंदगी में एक ही नहीं बार तो बस में या ट्रेन में बैठे होंगे। एक बस है, 50 सीटें हैं, एक ड्राइवर एक कंडक्टर है, 48 सीटें बची हुई हैं। आप अकेले बस में बैठे, चढ़े, सीट में बैठे, एक भी सवारी नहीं, आपको हल्की सी ठीक ठाक फीलिंग होगी। 48 सवारियां बैठी हुई हैं, आप भी उन 48 में से एक है, ठीक है, बस चल रही है और ठीक है, अच्छी बात है, आ गया भीमगंज, आ गया गोपालगंज, आ गया गांधीनगर, आ गया। आप अकेले खड़े हैं और बाकी 48 सवारियां बैठी है, ड्राइवर और कंडक्टर अपनी अपनी सीट पर। आपको लगेगा यार इस बस में सीट खाली नहीं, मैं वही लेके जा रहा हूं वापस, सीट खाली नहीं, बस खचाखच भरी हुई, आप खिड़की पर लटके हुए। आपको लगेगा यार सीट तो दूर की बात है, खड़ा रहना भी मुश्किल है, पर लटक के भी जाना तो जरूरी। तो आप जब लटक के यात्रा कर रहे थे सब, तब तो आपको फीलिंग नहीं हुई कि सीट भी नाम की कोई चीज होती है उसमें। परंतु अब जब सीट मिली है तो फिर उस सीट का मजा लो, मतलब पूरा परिवार एक साथ यात्रा करो। मैं ये कहूँ, मतलब आपकी जो जर्नी है वो एक साथ होनी चाहिए। अब आप नमक, अब परिवार वाले ने कहा इसको तो नमक नहीं खाना, पर हमें तो खाना है, नहीं आपको नहीं खाना है। ये और आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आपका जो सोडियम है वो 34 का, उसका जो 134 का जो स्टैंडर्ड है, वो 134 बहुत जाने में बहुत समय लगता है, और वो चला भी जाए तो आप सेंधा नमक ले लो ना 1-2 दिन के लिए, मतलब जिसका अगर सोडियम कम हो जाता है। बाकी इसमें कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है इसमें। तो करना क्या आपको नमक छोड़ने के लिए, जैसे बेटी है, अब बेटी का जो बॉडी वेट है उस हिसाब से मतलब इसको नमक, मान लो इसमें ये 2.5 ग्राम नमक का मैटर है, तो अब इसको 2.5 ग्राम नमक छोड़ने के लिए 3 दिन की मोहलत है। मतलब आज 1 ग्राम कम, कल 1 ग्राम कम, परसों 1 ग्राम याद। और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने नमक छोड़ दी, कभी फीलिंग नहीं होगी आपको, स्वाद। और मैंने ये छोड़ के देखा, ईमानदार से कह रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं, परंतु मैं लोगों को ये फालतू का ज्ञान दे रहा हूं, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। और मैंने बाकायदा मेरा जो रसोईया है उसको कहा, मैंने कहा मेरे को मतलब नमक छोड़ना है, तो उसने कहा क्यों बीमार हो गए? मैं बीमार नहीं हुआ, पर मुझे छोड़ के देखना है। तो उसने बाकायदा मैंने 5 दिन में मेरा नमक छोड़ दिया, और फिर मैंने लगातार 10 दिन तक बिना नमक का खाना खाया, और जिस दिन 11वें दिन वापस नमक वाला खाना खाया, कड़वा लगाना। तो अपनी बॉडी में जरूरी नहीं है ये चीज। और फिर मैंने वापस धीरे धीरे बढ़ाया, आधा ग्राम करके, और वापस नॉर्मल उसका। मेरे को 50 साल हो गए ऊपर से नमक डाले हुए। तो मैं 10 साल का था जब मेरे को मेरे पिताजी ने समझाया कि ऊपर से नमक नहीं डालना, तभी से आदत में आ गया नमक नहीं डालना, मतलब नहीं डालना। समझ रहे? तो मतलब ये अपने लिए जरूरी नहीं, वो छूट गया आपका। अब आपके सब्जियों में जो नमक है उसको कैसे निकालो आप? भाई वो भी तो नमक है ना, वो भी तो सोडियम है, उसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अच्छा पेस्टिसाइड है, उस पर दवाई जो छिड़की हुई है, जो उसको कीड़े मकोड़े मारने के लिए या उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उसमें हार्मोन्स के इंजेक्शन भी है, मतलब बहुत सारी बेईमानी है उसमें, हरी सब्जी में नहीं। तो उसके जो टॉक्सिक बोलते हैं जहर को, उसके अंदर जो टॉक्सिक्स है, जो जहर के कंटेंट्स है, उनको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना, सब्जी काट लो, एक प्लेट में ले लो, एक बर्तन ले लो, उस बर्तन में 1 लीटर 1.5 लीटर पानी उबाल लो, उबलते हुए पानी में वो सब्जी कटी हुई डाल दो और उसको नीचे उतार दो या गैस को 10 मिनट के लिए उसमें पड़ा रहने दो। 10 मिनट बाद 10 मिनट में प्रोसेस में क्या होगा, एक विज्ञान की एक नियम होता है ऑस्मोसिस, एक ऑस्मोसिस क्रिया होती है। मतलब
गाढ़े से तरल की तरफ, गाढ़े से हल्के की तरफ जाता है पदार्थ हमेशा, पर भारी से हल्के की तरफ जाता है। पैसा उल्टा है, पैसा मतलब भारी सेठ कभी गरीब को पैसा नहीं देगा, गरीब से सेठ की तरफ जाता है, परंतु प्रकृति का नियम ये है कि भारी से हल्के की तरफ जाता है। तो क्या होगा कि उसके अंदर जितना भी, माना कि आपने सब्जी काटी 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम सब्जी में 5 ग्राम मतलब ये सब चीजें हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटास है, तो ये 4-4 ग्राम उसमें चली जाएगी पानी में, 1-1 ग्राम तो बचेगी, वो संतृप्त अवस्था हो जाएगी, मतलब सेचुरेटेड अवस्था जिसको बोलते हैं वो हो जाएगी। और उस स्थिति में आपका जो आपने सब्जी का डायलिसिस कर दिया, मतलब आपको डायलिसिस से बचे, ये तरीका। अब जो पेशेंट डायलिसिस वाले हैं, इसमें से कोई डायलिसिस वाले पेशेंट का गार्जियन है क्या? आप है। किसका हो रहा है? मदर का। आपका खुद का हो रहा है बेटा? ओके, चलो अब डायलिसिस वालों के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। शाबाश, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं डायलिसिस पेशेंट। तो ये बेसिकली यही थ्योरी गलत हो गई भाई। आपका शरीर अगर जो काम 2 दिन में कर रहा है, वही काम आप 3 दिन में भी उसको बराबर मान रहे हैं। अब डायलिसिस के लिए अंकल जी ये थ्योरी है, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। अभी आप जाओगे, ठीक, जाके अपना डायलिसिस करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डायरी मेंटेन करना, और आपको जाके 2 हॉस्पिटल से या 3 हॉस्पिटल से बात करनी। पहले तो अपने हॉस्पिटल से बात कर लो कि भैया तुम्हें हमारी ये शर्तें मंजूर है क्या? वो कहेगा साहब क्या? साहब हमारे को नवग्रह आश्रम से जो वैद्य जी है उन्होंने ये कहा है कि आपका डायलिसिस अगर पहला डायलिसिस अगर 1 तारीख को होता है, अभी 15 दिन दवाई लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जाते ही नहीं, जाते ही डायलिसिस करवाना, जिस पैटर्न से हो रहा है उसी पैटर्न से करवाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 दिन जब आप ये मेडिसिन ले लें, आपको जैसे माना कि उदाहरण बता रहा हूं, पहला डायलिसिस हुआ आपका 1 तारीख, तो 2 और 3 तारीख को नहीं करवा, ठीक, 4 तारीख को करवा, फिर अगला 5 और 6 को नहीं करवाना, 7 को करवाना। 2 डायलिसिस हो गए 2-2 दिन के गैप के। फिर थर्ड जो होगा वो जैसे माना कि वापस 1 तारीख पकड़ लो, 1 तारीख हुआ तो 1 को हो गया, तो 2 को नहीं, 3 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को नहीं, 5 तारीख को करवाना। तो बीच में कितने दिन हो गए? 3। तो 3-3 दिन के गैप वाले 2 डायलिसिस, 4-4 दिन के गैप वाले 2, 5-5 के 2, 6-6 के 2, 7-7 के 2, मतलब बीच में दिनों की संख्या जो गैप है। और अंत में आपके जो 12-13 दिन हो जाए, मतलब एक डायलिसिस से दूसरे डायलिसिस के बीच में 13 दिन या 14 दिन का गैप हो जाए, उस दिन 100% डायलिसिस बंद कर दो, आपका कुछ नहीं। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर 13 दिन का गैप आप बिना डायलिसिस निकाल देते हैं तो आपको डायलिसिस की 100% जरूरत है। एक दूसरा डायलिसिस छोड़ सकते हैं उस कंडीशन पे कि आप एक काम करिए, 24 घंटे में आपका जितना भी यूरिन पास होता है, पेशाब आपको आता है, उसको नापना है। एक बाल्टी रख लीजिए, एक टब रख लीजिए, ऐसा कुछ भी साधन रख लीजिए, नापने के कुछ गिलास आते हैं, वो ले आइए अपने घर पे। आप 24 घंटे में आपको जितना पेशाब आता है उसका सवाया पानी आपको पीना है। सवाया में समझते हैं? 1 लीटर का 1.25 लीटर, मतलब 1 लीटर अगर पेशाब आपको आता है तो आपको 1.25 लीटर पानी पीना है। आप कहेंगे साहब ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा भैया, ये प्रकृति है। आपका जो 250 ml है वो या तो स्टूल को गीला करने में, मतलब आप जो लेटरिन जाते हैं उसको गीला करने में, आपके थूक में और आपके पसीने में, इससे निकल जाता है, और बाकी जो बचता है वो यूरिन में, ठीक है। परंतु एक संतृप्त अवस्था आने के बाद में प्यास आपको जब भी लगे, आपको किडनी पेशेंट को पानी पीना है। प्यास का मतलब क्या होता है? होठ सूखे या गला सूखे, आप एक घूंट पानी पीते रहे, कोई तकलीफ नहीं, आपको किडनी में कोई लोड नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं। अब आप ये कहेंगे साहब पानी कैसा पिए? आरओ का पिए, किसका पिए, या मिनरल वाटर पिए? क्या सबसे बेस्ट? अगर आपके आसपास कहीं हैंडपंप है उसका पीजिए, कुआं है तो उसका पीजिए, नदी है और पॉल्यूशन नहीं है तो उसका पीजिए, और फिर कुछ भी नहीं है तो आपका जो म्यूनिसिपैलिटी का जो नल आता है उसका पीजिए। आपको मिनरल वाटर या किले या फलाना या ढिमका नहीं पीना, पर उस पर आपको, हाँ इमरजेंसी है, पीने में कोई तकलीफ नहीं, परंतु उस पर आपको डिपेंड नहीं होना, क्योंकि आपकी बॉडी में से धीरे धीरे मिनरल खत्म हो रहा है। आरओ जो होता है वो मिनरल खत्म करता है,
और वो मिनरल खत्म होने से भी आपको नुकसान होता, क्योंकि एक जो निश्चित आवश्यक मात्रा चाहिए वो तो चाहिए ना। ओके।